दोस्तों, तक्षशिला के एक उत्तम गुरु से धनुर्विद्या प्राप्त करके एक बोना महान धनुर्धर बन गया। मगर काम करने के लिए जब वह किसी राज्य में जाता तो लोग उसकी योग्यता को जाने बिना ही उसकी हंसी ठिठोली करते। अपनी सारी योग्यताएं लोगों की ठिठोली पर लुटती देखकर उसने अपनी सफलता के लिए एक नायाब तरकीब खोज निकाली। घूमते हुए उसने एक भीमसेन नाम के खट्टे खट्टे नवयुवक को ढूंढ निकाला और उसके सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया और उसे एक सेनानी बनाने का प्रस्ताव दिया। भीमसेन से उसने कहा कि वह सिर्फ मेरी सलाह को मानता रहे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर अपना सारा जौहर दिखाता रहूंगा। बोने ने फिर उसे राजा के पास जाकर सेनानी की नौकरी मांगने को कहा। भीमसेन ने वैसा ही किया। राजा ने भीमसेन को सिर्फ उसकी कद काठी को देखकर ही एक सरदार की नौकरी दे दी। इसके बाद राजा जब भी कोई कार्य भीमसेन को सौंपता तो उसके अनुचर के रूप में बोना उसके पीछे खड़ा होकर उसका सारा काम संपन्न कर देता। राजा और शेष लोग यही समझते रहे कि भीमसेन वाकई में एक महान योद्धा है। कुछ ही दिनों में भीमसेन धन और प्रसिद्धि पाकर और भी मोटा हो गया और उसकी मोटी बुद्धि के साथ साथ उसका अहंकार भी फल फूल गया। तब वह फिर बोने को मित्रता से न देखकर एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। बोने को भीमसेन की यह बात बेहद अपमानजनक लगने लगी और उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह भीमसेन को उसकी अभद्रता और कृतज्ञता का फल किसी दिन जरूर चखाएगा। संयोगवश तभी पड़ोसी देश के एक राजा ने भीमसेन के राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा ने भीमसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। भीमसेन एक विशाल हाथी पर सवार हो गया और बोने को अपने पीछे बिठा लिया, किंतु जैसे ही उसने शत्रु सेना को पास से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह कांपता हुआ हाथी के ऊपर से गिर गया और हाथी की लीद पर लौटता नजर आया। शत्रु सेना बड़ी विशाल थी और राज्य की सीमा से बहुत आगे आ चुकी थी। बोना देशभक्त और वफादार सेनानी था। उसने तत्काल ही फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और सिंहनाद करता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। उसके कुशल नेतृत्व में शत्रु सेना को मुंह की खानी पड़ी और वे रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा ने जब बोने के युद्ध कौशल को सुना तो उसने तत्काल ही उसे अपना नया सेनापति नियुक्त कर दिया। इसके बाद बोने ने ढेर सारा धन देकर भीमसेन को अपने पुराने काम को करते रहने की प्रेरणा देकर विदा कर दिया। फिर भीमसेन ने कभी बोने का अपमान नहीं किया। इस तरह बोने ने न केवल अपनी योग्यता दिखाई बल्कि भीमसेन को भी अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।